बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब, परमात्मा की दया से दास छोटा सा आज परमात्मा की दया से पवन भगत जी जिस विषय पे लाइव आए थे उस विषय में परमात्मा ने कुछ प्रेरणा की थी दास, वो आप सभी भाई बहनों को बताने के लिए मालिक के आशीर्वाद से दास को परमात्मा ने प्रेरणा करी कि अपने भाई बहनों के बीच में बताऊंगा तो और विश्वास बढ़ेगा परमात्मा की दया से मालिक। तो दास मंगलाचरण कर लेता है परमात्मा का। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुव्य सुन्न धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रतले। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पार्षपद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल्यो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कट हैं जम की फांसी 33 कोटि धारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कट हैं जम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब सभी भाई बहनों को दास मालिक की दया से आज पवन भगत जी जिस टॉपिक पे जिस विषय पे लाइव आए थे, जो संदेशा मालिक ने दिलवाया है, उनके माध्यम से दास के साथ जो सुबह घटना घटी मालिक की दया से, जो परमात्मा ने प्रेरणा जो परमात्मा जो सुबह से परमात्मा प्रेरणा कर रहे थे, दास थोड़ा सा उस बात का थोड़ा जिक्र करना चाहेगा ताकि हमारा विश्वास और परमात्मा पे बढ़े। क्योंकि देखो, परमात्मा कहते हैं ना कि परमात्मा को जो चीज़ लागू करवानी होती है या परमात्मा जो चीज़ जिस विषय पे परमात्मा संदेशा दिलवाते हैं, जिसको भी उन्होंने जिसे भी वो निमित्त बनाते हैं, जैसे हमारे पवन भगत जी को निमित्त बनाया हुआ है, हमारे पवन भगत जी को, तो परमात्मा जो भी उनसे बात बुलवाते हैं उसका उस ज्ञान आधारित बात का या उस ज्ञान आधारित संदेश का परमात्मा किसी और भाई बहन को भी उस बात का समर्थन हो, उसलिए प्रेरणा करते हैं। या जैसे स्वप्न के माध्यम से या कुछ और चीज़ें दर्शा के परमात्मा उस बात का समर्थन करवाते हैं, जिससे हमारा विश्वास बढ़े परमात्मा पे। तो दास सुबह नित्य नियम कर रहा था मालिक का। नित्य नियम वही जो गुरुदेव का अंग है, अदगुरुदेव का अंग है, दास का वहाँ तक ध्यान गया मालिक की दया से। दास वहाँ उससे करता रहा। फिर परमात्मा ने अचानक से प्रेरणा की कि जैसे कजोड़ भगत जी हैं हमारे, ठीक है, अभी परमात्मा की दया से फिर से जुड़ गए हैं वो साथ संगति में और अपनी सेवा दे रहे हैं मालिक की दया से। जो भी उन्हें परमात्मा प्रेरणा करते जा रहे हैं, वो संदेश भाई बहनों को जगाने के लिए आश्रम से जुड़े हुए सभी जो आश्रमों में जुड़े हुए हैं उनको, क्योंकि वो भी आश्रम में गए थे
उन्होंने भी सारा कुछ देख लिया है, वहाँ की क्या प्रक्रिया है, वहाँ पे गुरु को क्या माना जाता है, संगत के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, सारा चीज़ उनको परमात्मा ने दिखा दी। तो वो सारी चीज़ें अब वो परमात्मा इससे हमारा भी विश्वास बढ़ेगा कि हाँ भाई आश्रम में ये चीज़ होती है, ज्ञान आधार से क्या है, वो परमात्मा को क्या मानते हैं और क्या कुकर्म है उनके, परमात्मा की दया से हमें पता है। तो जो कजोड़ भगत जी से भी परमात्मा संदेश दिलवा रहे हैं। तो सुखदास जब अद गुरुदेव का अंग पूरा हुआ, उसके बाद में परमात्मा ऐसे प्रेरणा करने लगे कि मतलब हम भी सब भाई बहन, जैसे जिनको पता है, जैसे दास अपने ऊपर लेगा, दास मान बढ़ाई में नहीं कहेगा, मालिक की दया से परमात्मा साक्षी इस बात के कि जैसे पवन भगत जी लाइव आते हैं, ठीक है, कजोड़ भगत जी लाइव आ रहे हैं, तो दास भी मालिक की दया से, दास को परमात्मा ने 2014 में नाम उपदेश देने की दया की थी। तो उसके बाद से फिर मैंने फिर तो हट गए थे माड़े संस्कार के कारण, परमात्मा की रजा परमात्मा के मार्ग से हट गए थे, क्योंकि ज्ञान नहीं था, दास तो छोटा ही था तब। फिर 2017-18 में फिर से जुड़े। अब जब फिर से जुड़े तो मैनेजमेंट से ही जुड़ना था, क्योंकि तब तक तो मैनेजमेंट का ही पता था हमें कि हाँ मैनेजमेंट ही घर घर पे सत्संग करवा रहे हैं, घर घर जो भी इनका प्रोसीजर है, जैसे भी सारे काले कारनामे पता नहीं थे। तो हम तो इनके ही साथ में जुड़े हुए थे, हिसार की तारीखों पे भी जाते थे, सारा कुछ करते थे, आश्रमों में जाते थे। तो दास तो जुड़ा हुआ था उनसे, सेवा में भी था। तो उनके क्या, तो दास को परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की कि जैसे अगर मैं लाइव वीडियो बनाऊं, अगर मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा तो मेरा नाम भी मतलब ऐसे, जैसे पता ही हम सब भाई बहन ने रखा हुआ है, मानव धर्मी लगाते हैं, हम मानव धर्मी हैं भी, तो मानव धर्मी लक्की दास या मानव धर्मी कोई और भगत भाई बहन, अगर मैं ऐसे लाइव वीडियो बनाऊंगा या मैं वैसे भी वीडियो बनाऊंगा, कोई भी बनाएगा, तो जैसे मैं दास हो गया, दूसरे भाई बहन हो गए जिनको पता है सच्चाई, तो अगर वो वीडियो बनाएंगे तो उनको देखेगा कौन? मुश्किल से हमारे जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, मुश्किल से वो देखेंगे। परमात्मा ने प्रेरणा की थी, दास तो वैसे मतलब दास तो नित्य नियम कर रहा था, ऑटोमेटिक प्रेरणा मतलब ऑटोमेटिक विचार आ रहे थे दास के, इससे पहले कभी नहीं आए, आज सुबह की ही बात है। तो दास ने सोचा कि अगर मान लो मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई भाई बहन वीडियो बनाएगा, तो हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किन तक पहुंचेंगे? साथ संगति वाले भाई बहन जो जुड़े हुए हैं वही देखेंगे, वो आगे शेयर कर देंगे। हो सकता है भाई बहन मैनेजमेंट वालों के पास में पहुंचे, आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के पास में भी पहुंचेंगे वीडियो, तो देखते तो है नहीं वो। अब वो क्यों नहीं देखेंगे? परमात्मा ने प्रेरणा की कि एक तो हमारे नाम से समझ जाएंगे वो, दूसरा फिर हमारा लोगो लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा लोगो लगा हुआ है, तो ये दो चीजें देख लेंगे वो। जो भी पवन भगत जी ने जितनी बातें बताई है ना, कि जिससे हम जिससे ये पहचान हो कि ये भगत साथ संगति से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को ये बातें पता चलेगी कि हाँ ये तो साथ संगति से जुड़ा हुआ है, ये तो सत्सेवक है, और जो कहते हैं कि गुरुद्रोही है ये, तो हमारी वीडियो तो कोई देखेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। अगर मान लो ऐसी कोई पहचान ना हो हमारी, जैसे हमारा नॉर्मल जो पवन भैया ने आज बता दिया कि भाई अपना नाम ऐसे रखो, अपना लोगो वगैरह हटा लो, वगैरह वगैरह जो भी बातें उन्होंने बताई, तो अगर ये हटा लेंगे हम, तो कम से कम भाई बहन देखेंगे, तो कम से कम मान लो वीडियो में थोड़ी देर के लिए देखेंगे, हो सकता है ये समझे कि नहीं ये तो सात्संग से जुड़ा हुआ नहीं है, क्या पता कोई दूसरा भाई हो, कोई दूसरी मतलब जैसे संगत का ही हो, जैसे कहने का मतलब आश्रम से, ये भी हमारे आश्रम का ही हो, ये क्या बता रहा है देखें तो ये मतलब ये इतनी बातें बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ये, वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे वीडियो देखेंगे। किसी के भी, हमारे आपके पवन भगत जी के, कजोड़ भगत जी के, जो भी हम शेयर करते हैं या जो हम अपलोड करते हैं, तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की कि अगर है ना, जैसे नाम है, हमारा लोगो है, इस चीज को देखते हुए कोई वीडियो तो हमारे दिखेगा नहीं। शेयर भी करेंगे भाई बहन, तो वो मतलब जो जिस उद्देश्य को लेकर हम सारी चीजें कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहे हैं, वो फिर उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की कि अब जैसे दास उसमें आकर नहीं बोल रहा है कि भाई दास जब मैनेजमेंट से जुड़ा था तो बहुत सारी चीजें दास को पता है ना, जैसे इनके सत्संग जो होते हैं, इन्होंने राजनीति में क्या क्या किया, ठीक है, क्योंकि दास की आंखों के सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। अब दास तो साथ संगति में जाता है, वहाँ भगत जी को बता देता है, भगत जी लाइव में भी जिक्र करते हैं मालिक की दया से। तो वैसे तो दास अगर अपने तरफ से कहेगा, है ना, यहाँ जैसे जो भी भाई बहन है, आप साथ संगति से जुड़े हुए हैं, वो भी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तो रहे, कोई ना कोई तो रहा है, कोई आश्रम में भी जुड़ा है, कोई 2 साल 3 साल 4 साल जैसे भी उनकी संगति की है, उनके साथ में
उनका सहयोग किया है उस तरह से। तो दास को यही आ रहा था कि भाई मालिक की दया से दास को भी पता तो है इनका 2-3 साल तक तो रहा हूँ मैं इनके साथ में, इन्होंने कैसे क्या जब एमपी में कांग्रेस का समर्थन करना था तो कैसे इन्होंने भगत होके इन्होंने राजनेताओं से पैसे लिए थे। हमारे सामने की बात है, एक गांव में सत्संग की करवाया था इन्होंने, तो वो आया, कांग्रेस का कोई नेता था वो आया, उसने पैसे दिए, बोले कि ये जितने भी आए हैं क्या, क्योंकि इन्होंने तो खुला समर्थन दे दिया था ना। जैसे उसने विष्णुदास ने और एपी सिंह वकील ने, इनका वीडियो वायरल हुआ था भोपाल में किसी रैली में कि ये तो आपके पोलिंग एजेंट है, पोलिंग बूथ के एजेंट हैं ये, उस तरह से। तो इनका तो खुला समर्थन था, तो ये तो पैसे में इनको तो यही लग रहा था पैसे में खरीद रहे हैं। वो बात हो गई। दूसरी बातें हो गई ये हिसार की तारीखों पे या इनके आश्रमों में क्या चीज़ें, वो बातें हो गई। तो दास को ये आया कि मान लो मैं ये अगर बताऊंगा तो ये मेरी कोई मानेगा ही नहीं, किसी की भी नहीं मानेगा, कोई भाई बहन है, क्योंकि वो तो लोगो देख के, नाम देख के और जो दूसरी पहचान है वो देख के वो तो हट जाएगा। तो दास को परमात्मा से प्रेरणा करते रहे। मैं फिर मैं क्यों सोच रहा हूँ फालतू में, ये अभी हमारे तो कोई मानेगा नहीं, हम तो अभी लोगो लगाए हुए, भाई हमारी तो पहचान है अलग से। दास तो इस वजह से फिर दास विचार छोड़ देता, फिर परमात्मा फिर तो प्रेरणा कर देते कि एक काम, मतलब जैसे दास को प्रेरणा की तो दास के ऊपर, मतलब दास के ऊपर रख कर की, उस तरह से दास अपना नाम लेके बता रहा है, कोई भाई बहन गलत ना माने। तो दास को ऐसे आए कि क्यों ना मैं अपना कोई दूसरी आईडी बना लूं, या तो कोई नई आईडी बना लूं, या फिर उसी आईडी को मैं चेंज कर लेता हूं। और डर भी रहा था कि गलत ना हो, परमात्मा ये ना समझ ले कि ये तो भाई ये उस तरह से है करके। लेकिन दास का उद्देश्य गलत नहीं था। दास को ऐसे जब नित्य नियम कर रहा था तब ऐसी प्रेरणा हुई थी। तो दास ये सोच रहा था कि एक काम करता हूँ, दास एक नई आईडी बना लेता है, और इनके मैनेजमेंट का तो सारा कुछ दास को पता ही है, मैं बोलूँगा तो भाई बहन मान भी जाएंगे, क्योंकि मेरा तो सारा कुछ नया नाम रहेगा, नया आईडी, गुरुजी की फोटो रहेगी, सारा कुछ रहेगा, मैं लाई आऊँगा तो सब मान लेंगे। और क्या पता परमात्मा की दया हो, दास समझ जाए, परमात्मा की दया से जो दूसरे भाई बहन है वो समझ जाए, किसी भी उद्देश्य, मतलब हमारा तो उद्देश्य यही रहेगा ना कि परमात्मा की दया से भूले भटके भाई बहन सीधे मार्ग पे आ जाए। तो दास उस तरह से दास से सोच रहा था कि ये काम करता हूँ, नई आईडी बनाता हूँ, लाइव आता हूँ, है ना। और जो भी चीजें दास को पता है, दास के पास प्रमाण भी है, और कुछ अपने पवन भगत जी ने भी भेज रखे हैं, और वैसे भी वायरल है संगत में। और ये अपने कर्म तो ये खुद भेज देते, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, जितने भी यूट्यूब पे इनका चैनल है या फिर फेसबुक पे दूसरे भाई बहन हैं, इनकी जो वीडियो कॉल होती है सुबह सुबह, जो गुरु जी इनको बताते हैं वो सब ये तो भेज देते हैं। ये तो हालांकि मना किया जाता है, इनको मना करके रखते हैं कि ना तो गुरुजी का जो वीडियो में संदेश आया है वो पहुंचाना है, ना कुछ और चीजें पहुंचानी है। लेकिन परमात्मा प्रेरणा करते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो बातें हमारे सामने आ जाती है, वीडियो के रूप में भी आ जाती है। ये जो कुकर्म करते हैं वो तो आते ही आते हैं। अब ये तो पता नहीं क्या मान के अपलोड करते हैं कि हम पानी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब हमें तो परमात्मा की दया से साथ संगीत से जुड़े हुए भाई बहनों को तो पता चल गया है, तो हम तो उस चीज़ को उस तरह से लेते हैं। लेकिन तो बहुत सारी बातें ऐसी है। तो दास को ऐसा आया कि ये काम करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। फिर दास को ऐसे फिर हिचक आती, फिर दास परमात्मा के ना, परमात्मा के साथ साथ तो काल का भी काम चलता है। तो फिर मन फिर ये दे देता कि नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा, कैसे होगा। फिर दास ने फिर ऐसे करते करते फिर बाद में दास पक्का हो गया कि नहीं, मतलब प्रेरणा थी परमात्मा की, परमात्मा का आशीर्वाद था। तो परमात्मा ने यही प्रेरणा की, नीति नियम खत्म होते होते यही प्रेरणा की कि भाई अगर ऐसा हो तो ही ठीक है करके। तो दास के जज गई, दास नीति नियम हुआ। फिर दास ने ये भगतमती को कहा कि देखो परमात्मा ने ऐसे ऐसे प्रेरणा की है, पहली बार हुई है दास को प्रेरणा। इससे पहले तो, हालांकि इससे पहले भी जब ये लोगो वगैरह आए थे तो हम अपनी जो दूसरी आईडी है, कोई 10-12 तो आईडी थी फेसबुक की, उसमें 2 तो अपनी सात संगति की हो गई, लोगो लगी हुई और मानव धर्मी नाम लिखी हुई, और बाकी जो 5-6 आईडियां हैं जो वो सेवा के हिसाब से ही चलाते थे। तो उस समय तो क्या है, अब 1-2 करेंगे तो भगत देखो भाई और बहनों, जैसे दास करेगा, मान लो दास की प्रेरणा हुई कि दास एक काम करता है, दास 2 आईडी तो अपने सात संगति वाली रख लेता है, बाकी की आईडी सेवा में करता है। तो दास के करने से तो होगा नहीं, दास अकेला और इतनी तो होगा नहीं, मतलब एक अकेले से तो मार्ग चलता नहीं है ना, सबका साथ होना चाहिए, सबकी मिली जुली सेवा होनी चाहिए। मान लो पवन भगत जी अकेले वीडियो बनाएं और हम शेयर ही ना करें तो कुछ बहुत कम लोगों तक संदेश से पहुंचेंगे। और हम सब मिलके शेयर करते हैं, सारा कुछ करते हैं, परमात्मा की दया होती है, फिर भाई बहनों तक संदेश से पहुंचते हैं।
तो दास को यही आई, परमात्मा ने प्रेरणा की कि भाई अगर मैं अकेला करूंगा तो फिर दास उस तरह से फिर छोड़ दिया कि ठीक है भाई साथ संग से जुड़ के सेवा करते हैं, अगर जिसको समझना होगा समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। तो वही बात है, फिर परमात्मा ने सुबह जैसे ही फिर दास नित्य नियम करके दंडवत करी, फिर दास ने भगत मंत्री को बताया कि परमात्मा ने ऐसे ऐसे प्रेरणा की है। तो अब उसने बोला ठीक है देख लो, आपको परमात्मा ने जो प्रेरणा की वो कर लो। दास ने कहा ठीक है भाई देखते हैं, इंतजार करते हैं। अब फिर सुबह हो गई, सुबह खत्म हुई, फिर 12 बजे के बाद का है शायद मैसेज, 12 बजे के बाद पवन भगत जी ने मैसेज डाला। अब जैसे परमात्मा की दया से पवन भगत जी ने जैसे ही मैसेज डाला, दास के तो बिल्कुल, अब क्योंकि परमात्मा ने करवाना था ना, हो सकता है पवन भैया के भी बहुत दिन से ये बात जैन में हो, कजोड़ भगत जी के जैसे उन्होंने बताया दूसरे भी भाई बहन हैं उनके भी जैन में हो। तो दास तो ये कह रहा कि दास मान बढ़ाई में आकर नहीं कह रहा, परमात्मा साक्षी है। दास तो ये कि विश्वास बढ़े हमारा कि परमात्मा दोनों तरफ से खेल खेलते हैं। जैसे परमात्मा में सत्संग में बताते हैं ना कि तेमुरलंग की हमें कथा सुनाते हुए बताते हैं परमात्मा कि जब तेमुरलंग बहुत दारिद्र वाली स्थिति में था, बहुत गरीब, बहुत मतलब हैंड टू माउथ से भी नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन था, जब वो गरीबी रेखा से भी नीचे वाला व्यक्ति था, वो उसके पास खाने को मतलब 2 टाइम का गुजारा भी उसका ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो परमात्मा ने उस पर दया करी, परमात्मा ने उसको स्वप्न में बताया, उसको भी सपने में परमात्मा ने दर्शन दे के वही बात बताई जो उसकी माता जी को बताई। और उधर जो जिसके यहाँ वो काम करने जाता था, जो जिसके यहाँ क्या कहते हैं उसको, दास को ध्यान में नहीं आ रहा है, जिसके यहाँ वो लोहा पीटने जाता था, उसको भी परमात्मा ने प्रेरणा कर दी। यानी कि दोनों तरफ से परमात्मा ने काम किए। तो उस तरह से दास बता रहा है कि दास को भी परमात्मा ने प्रेरणा की और दूसरे भाई बहनों को भी की। तो दास ने सोचा कि परमात्मा की दया से दास लाइव में आके संदेश दे। तो भाई और बहनों, परमात्मा की दया से जो पवन भगत जी से जो परमात्मा ने बुलवाया, वो दास ने तो जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, दास तो बहुत खुश हुआ, बहुत आत्मा मतलब बहुत गदगद हुई आत्मा की, भाई अब ठीक है, अब करते हैं, परमात्मा की दया से सेवा दे दी परमात्मा ने। तो अब देखो भाई और बहनों, अगर पवन भगत जी, मान लो पवन भगत जी वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो बनाओगे, कोई भाई वीडियो बनाएगा जो कि पहले आश्रम में उससे जुड़ा हुआ था, जिसको पता है, या जो सत्संग के आधार से भी मान लो जैसे अभी इनके जो कुकर्म आ रहे हैं दिनों दिन, ठीक है, और सत्संग तो हम सब सुनते ही हैं, कोई सत्संग की कटिंग निकाल के कि हाँ देखो परमात्मा यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, परमात्मा के तो कहते हैं किसी की फालतू में मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस पर हमारा ऋण चढ़ेगा, और ये तो वो क्या बोलते हैं अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत ये तो लोगों का पानी निकाल रहे हैं, किसी का घर बना रहे हैं, फलाना चीजें कर रहे हैं। तो जब हम परमात्मा के सत्संग को चलाएंगे ना, जब हम, तो सामने वाला भी समझेगा, क्योंकि भगत है वो भी, है ना, इतनी बुद्धि तो होती है। अब इनके दिमाग में मानसिकता ये भर रखी थी कि भाई जो लोगों इस तरह के जो लोगों वाले भगत दिखे तुम्हें तो तुम उनको ब्लॉक मार देना, देखना नहीं, ठीक है, नेगलेक्ट कर देना, इस तरह की बातें हैं। तो वो तो उनकी मानसिकता गलत हो गई थी। तो पवन भगत जी के माध्यम से परमात्मा ने ये संदेशा दिलवाया है, तो ये बिल्कुल परमात्मा की रजा से दास ये कहना चाहता है, मालिक की प्रेरणा, मालिक की दया से, कि ये बात बिल्कुल दास के भी पूरे सुबह जब नित्य नियम कर रहा था तब परमात्मा ने प्रेरणा की। इससे पहले कभी दास को ऐसे हुआ नहीं, और दास इससे पहले लाइव भी नहीं आया कभी, तो परमात्मा की प्रबल प्रेरणा हुई। दास तो हालांकि सुबह सोच रहा था लाइव आने की, लेकिन दास कभी लाइव आया नहीं, तो दास को थोड़ा सा हिचक भी होती है, दास अभी तो बोल भी नहीं पा रहा ढंग से। परमात्मा फिर दया करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब परमात्मा की दया से दास को भी दिखा रखी है मालिक ने, ये आश्रमों के कुक्रम भी दिखा रखे हैं, सत्संग की कटिंग भी पवन भगत जी के माध्यम से जो भिजवा रखी है, जो हम खुद सुनते हैं और परमात्मा दया करते हैं, जहाँ पे खुलासे, जहाँ पे मतलब कुछ सत्संग ऐसे होते हैं ना भाई और बहनों, आप भी सुनते हो और आपको ऐसा लगता है कि देखो परमात्मा तो क्या कह रहे हैं और हो क्या रहा है, आप देखते होंगे ना, दास के भी दिमाग में आती है। तो ये बात है भाई और बहनों, परमात्मा प्रेरणा करते हैं। अब पवन भगत जी के माध्यम से करवा दिया, अब हम अपनी सेवा में लगेंगे, मालिक की दया से सेवा करेंगे। और दास का तो यही थोड़ा सा अनुभव दास बता रहा था कि सुबह जब नित्य नियम कर रहा था दास, तो परमात्मा ने यही प्रेरणा की कि भाई अगर हम ऐसे लोगो वगैरह लगा के अगर लाइव आएंगे तो हमारा कोई मतलब वो हमारा सिद्ध नहीं होगा ना, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हम
जिस काम को लेकर जो हमारा उद्देश्य है, जो टारगेट है हमारा, वो बात होगी नहीं तो फिर मतलब नहीं रहेगा। आप बनाओगे, मैं देख लूंगा, मैं बनाऊंगा, आप सासंगति वाले देख लोगे, तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। कूप की छाया कूप के माई, परमात्मा कहते हैं ना, उस तरह से। तो कुछ बातें हैं परमात्मा की दया से। तो दास तो पूरा समर्थन करता है। पवन भगत जी के माध्यम से जो भी संदेशा दिलवाया परमात्मा ने, बिल्कुल ज्ञान आधारित है और बिल्कुल परमात्मा जो करवाना चाहते हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। तो अब जैसा कि पवन भैया ने बता ही दिया है, हम वैसे ही करके अब हमारा सेवा चालू कर देनी है अब हमने तो, परमात्मा की दया से। क्योंकि अब पता नहीं बाद में हमें मौका मिले ना मिले। जैसा कि बता रहे हैं कि भाई पवन भैया बता रहे हैं कि बाद में आपको तिनका उठाने की भी सेवा नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है भाई और बहनों, क्योंकि परमात्मा ने बता रखा ना कि जब परमात्मा वो चंवर लेने के लिए गए थे दिल्ली में 1997 के सत्संग है, परमात्मा बोल रहे थे कि मैं जब चंवर लेने गया था दिल्ली में या किसी गुरुद्वारा में, तो वहाँ पे एक भगत जो जूते चप्पल की सेवा कर रहा था, तो परमात्मा कह रहे थे कि ऐसे ऐसे भगत है बताओ पंजाब में। मतलब वो तो उदाहरण दिया था, ऐसे बहुत सारे भाई और बहनों, कोई द्रव्य से यानी कि कोई धन से धनी है, वो परमात्मा के लिए क्या ना कर देगा। कोई आधीन है, कोई अच्छी आत्मा का है और उसे जैसे भक्ति मिलेगी, जब उसे पता चल जाएगा ये तो किस तरह का मार्ग है, ये तो आत्म कल्याण का मार्ग है, और ये सदगुरु को प्रसन्न करने के लिए वो क्या ना न्योछावर कर दे परमात्मा पे। जब उसे समझ में आ जाएगा कि ये तो वही परमात्मा है, तो हम तो क्या कर सकते हैं भाई और बहनों, हम तो वैसे ही घसी जा रहे हैं। तो वो तो पता नहीं क्या कर देंगे। और परमात्मा ने समय हमें दिया, परमात्मा ने उनसे पहले हमें जोड़ा। अगर हमें परमात्मा ने सबसे पहले अगर मौका दिया है, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम परमात्मा के बिल्कुल उनके पेड़ पे पेड़ रख के हम सहयोग करें परमात्मा के मिशन में। परमात्मा कहते हैं ना कि बच्चों आपने भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा इस मार्ग में। तो देखो सहयोग तो कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले अपनी सोच अनुसार सहयोग कर रहे हैं। उनको तो यही लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं ये परमात्मा के बिल्कुल मिशन में फुल टू फुल सपोर्ट है ना। हम ज्ञान प्रचार कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं वो तो सत्संगों के आधार से नहीं है ना। अब वो तो जैसे जगत वाले जो अच्छी चीजें मानते हैं वही करते हैं, वो तो जगत वालों को रिझाने के लिए। जगत वाले मानते हैं दूसरों पे उपकार करो, गरीबों को खाना खिलाओ, भूखों को ये दो, ठीक है, और ऐसे मदद करो। जो शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत जो चीजें हैं, जगत वालों को तो वो भी अच्छी लगती है, तो वो वैसे करके सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं, एक सिंपति प्राप्त कर रहे हैं। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक सहानुभूति होती ना, हाँ भाई दूसरे बाबा तो बैठे जेल में, दूसरे बाबा बाहर हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे, और देखो ये बाबा रामपाल ये जेल में बैठा है, फिर भी अब इनके अनुयायी क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ से पानी निकाल रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं। तो जगत वालों को तो बस इतना ही ज्ञान होता है, जगत वालों को थोड़ी ना पता है कुछ। अब जैसे एक परमात्मा ने एक कथा सुनाई हमें, परमात्मा ने कथा सुनाई कि एक कोई भगत परिवार की कोई लड़की किसी जगत वालों के यहाँ उन्होंने ब्याह दी, जगत वालों के यहाँ उसकी शादी कर दी। तो जगत वालों के यहाँ शादी कर दी, तो अब हाँ जगत वालों के यहाँ शादी कर दी, तो उसके तो विचार और उनके जगत वालों के विचार तो मेल खाते नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक दिन उसका कोई जिससे नाम ले रखा था, वो गुरुजी उनके यहाँ चला गया, वो ससुराल, वो बेटी के ससुराल में चला गया। तो वो बेटी से पूछा, या शायद उसका पिताजी चला गया था, हाँ उसका पिताजी चला गया था पहले। तो उसने पूछा कि बेटी तेरी माताजी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, या क्या कहते हैं आपके जो पति है वो कैसे हैं। तो उसने बताया कि मेरी माता तो 6 महीने की है, मेरी सास तो 6 महीने की है, मेरे पिताजी अभी मतलब मुर्दे हैं, और ये 1 साल का है, ये 2 साल का है, इस तरह से कुछ बताया उसने। तो उसकी सास ने सुना, तो फिर उनके तो बिल्कुल कि बोले कि ये हमें तो मुर्दा बता रही है, किसी को 6 महीने का बता रही है, कि पागल हो गई है क्या ये। तो जैसे ही वो गई, जैसे ही फिर मतलब उनके लड़ाई झगड़ा रहने लगा, उसके मायके में पता चला उस बहन के। तो फिर उसका गुरुजी आया उसके वहाँ, तो उसके गुरुजी से फिर उसकी सास ने बैठ के पूछा कि भाई ये तुम्हारी जो लड़की है तुम क्या सिखाते हो इसको, हैं ये परिवार में लड़ाई करती है, कलह करती है, तुम इसको क्या क्या शिक्षाएं देते हो। तो बोले क्या हो गया, बोले ये ऐसे बताती है, ये तो मुझे तो 6 महीने की बताती है, हाँ इसके ससुर जी को मुर्दा कहती है, मुझे 6 महीने का बताती है, और अपने पति को पता नहीं क्या क्या बताती है।
तो उसने बोला कि क्या बताया इसने, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। तो बोले कि देखो, आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में जब प्राणी उपदेश लेता है, जब तक प्राणी उपदेश नहीं लेता है, जब तक सदगुरु की शरण में नहीं आता है, तब तक तो जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, कि बिना उपदेश के तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि तुम जी कैसे रहे हो। परमात्मा कहते हैं कि मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि तुम बिना नाम के, बिना उपदेश के, बिना सदगुरु की शरण में तुम जी कैसे पा रहे हो इस गंदे लोक में। परमात्मा ये कहते हैं। तो उस हिसाब से उसने कहा कि भाई मेरी माँ को तो नाम लिए, मेरी सास को नाम लिए को 6 महीने हो गए, इसलिए 6 महीने की है, और मेरे ससुर ने भी नाम लिया नहीं है, तो वो अभी क्या कहते हैं, वो अभी मुर्दा है, अभी जन्म नहीं हुआ उसका। तो फिर उसके कहा अच्छा ऐसा है तुम्हारे इसमें, बोला हाँ ऐसा है। तो भाई और बहनों, ये जो मैनेजमेंट वाले जिनके साथ में जो सहानुभूति दर्शा रहे हैं, जो सिंपैथी दर्शा रहे हैं, जो दया भाव दिखा रहे हैं, जो फालतू की मदद कर रहे हैं, कहते ना ये अपने 36 बिरादरी में अपना नाम रखने के लिए कि हम भी हैं भाई, बाबा रामपल के भगत हैं, उनमें से हम जाट हैं, कोई क्या है कोई क्या है। जगत वालों को तो यही बताएंगे ये, और कौन सा, इनके तो बस जीव हमारी जाति, ये बस इनके पोस्टरों में अच्छा लगता है, इनके आश्रमों के बड़े बड़े पोस्टरों में और लिखने में अच्छा लगता है इनको। तो दास को ये आए कि भाई ये तो मुर्दों, मतलब इस तरह से अगर देखें तो ये तो मुर्दों के काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सदगुरु की कोई शरण भी नहीं ली, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो मुर्दों के घर बसाने में लगे हुए हैं, शमशान घाट सजा रहे हैं ये लोग। तो ये बातें हैं भाई और बहनों। तो मालिक की दया से अब जब हमें पता है कि शास्त्र अनुकूल जो हम सेवा कर सकते हैं, शास्त्र अनुकूल जो परमात्मा की दया से हम संदेश दे सकते हैं, जगत को भी समझाने का एक तरीका होता है। परमात्मा ने कहा कि भाई मैं उस दिन खुश होऊंगा, मैं उस दिन प्रसन्न रहूंगा जिस दिन कोई जगत वाला मेरे भगत के आचरण, व्यवहार और उसकी भक्ति को देख के जो मेरे से नाम उपदेश लेगा, तब मुझे बहुत खुशी होगी। परमात्मा के तो ये वचन है कि जब मेरे भगत को कोई देखेगा ना, मेरे भगत का व्यवहार देखेगा, उसकी भक्ति क्रिया, उसके जो नित्य क्रम वगैरह जो भी चीजें हैं, भक्ति से रिलेटेड जो क्रियाएं हैं, जब कोई जगत वाला ये देख के इनसे प्रभावित होके, उसकी भक्ति से प्रभावित होके जब मेरी शरण में आएगा, उस दिन मैं प्रसन्न होऊंगा। परमात्मा ने तो सत्संग में ये कहा। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग, अब मान लो किसी के खेत का पानी निकाल दिया इन्होंने, अब वो कहते ना भावना में भावित होके वो आ जाएगा शरण में, नाम भी ले लेगा, सारा कुछ कर लेगा, 1-2 महीने तक याद रहेगा, रहता है भाई और बहनों। जो एहसान होता है ना, किसी की मदद होती है, 1-2 महीने तक याद रहती है किसी को भी, जगत में देख लो चाहे कहीं भी देख लो। वो उसके बाद तो फिर वही सारे काम है उसके, तो ये तो टेम्परेरी जोड़ रहे हैं, ये तो टेम्परेरी जोड़ रहे हैं बस जगत वालों के काम सार के। तो ये बात है भाई, जब ये बातें हम बताएंगे मालिक की दया से, जितने भी भगत भाई है, ज्ञान को आधार बना के और वीडियो बनाएंगे, वो सत्संगों के प्रमाण दिखाएंगे, जब इस और सत्संग और इनके जो क्रियाकलाप जो चलेंगे, उन दोनों को सामने बराबर रख के और जब सामने दिखाएंगे वीडियो में, तो कहते हैं ना, फिर उस कोई भी हो वो देखेगा तो जरूर, 1-2 बार तो देखेगा जरूर कि भाई ये क्या बता रहे हैं, ये कौन है ये। अगर वो यही देख लेगा कि ये तो मानव धर्मी है, ये तो सात्संगति वाला है, ये तो पवनदास वाला है, तो वो तो बिदक जाएगा, वो तो देखते ही बिदक जाएगा। और हम जैसे नॉर्मल जैसे भगत है, जैसे भाई राजकुमार दास है, कोई बहन है, वो अपना वीडियो डालेंगे, ठीक है, परमात्मा के सत्संग दिखाएंगे, और इनके जैसे ये भी हिसार में जो घटना घटी, हिसार में ये बसंत सैनी और चांद राठी का वीडियो अब ये वायरल हो गया है ना। अब इस वीडियो के माध्यम से बना के परमात्मा ने कितनों को साथ संगति से जोड़ा, कितने भाई बहन जो कि वापिस मैनेजमेंट में चले गए थे, और परमात्मा ने उस एक वीडियो को माध्यम बना के अब देखो, जो साथ संगति से हटे थे उन्हें तो सारी सच्चाई का पता था, उनको तो पता था सारी चीजें। अब वो तो परमात्मा कहते हैं ना, इनके तो बारूद तो थी, एक चिंगारी लगा, एक बस माचिस की तीली लगाने की जरूरत थी, आग अपने आप पकड़ ली थी। तो इनके साथ तो ये काम था। अब जो आश्रम वाले हैं, आश्रम वालों को तो अभी कुछ पता है नहीं, तो उनको तो जब गुरुजी के सत्संग से अगर आधार बना के, अब जो नहीं मानेगा वो तो नहीं मानेगा, लेकिन जो अच्छी आत्माएं होंगी, परमात्मा किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी भाई बहन की सेवा, उसकी सेवा लगा के, क्योंकि उसको निमित्त बना के परमात्मा करवाएंगे तो उसकी सेवा लगेगी। तो अगर कोई भी भाई बहन अगर आ जाएगा तो हमारी बहुत बड़ी सेवा लग जाएगी परमात्मा, क्योंकि अभी सेवा का समय है। और मालिक की दया से पवन भगत जी ने जो भी बातें बताई हैं, जो वीडियो में बताई है, वो बहुत
दास भी समर्थन कर रहा है, आप भाई बहन भी समर्थन कर रहे हैं। और दास को भी परमात्मा ने सुबह जो प्रेरणा की थी, तो दास को तो अभी बहुत खुशी हो रही है कि भाई ठीक है, फिर से करेंगे मालिक की दया से। तो दास को तो यही बताना था, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत्कार।